हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो सर आज के सेशन में क्या पढ़ना है? आज के सेशन में पढ़ना है क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है सर? आपके पास ये फॉलोइंग एपीज है, ठीक है ना, और आपको क्या करना है, यहां पर मिसिंग टर्म को फाइंड करना है, जो कि आपकी बॉक्सेस में है। ये बॉक्सेस में आपकी मिसिंग टर्म है और आपको इनको क्या करना है, आपको इनको फाइंड करना है। बहुत ही ज्यादा प्यार से हम इनको फाइंड कर लेंगे, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोग ध्यान से समझना, ये जो 2 है ये आपका हो जाता है फर्स्ट टर्म, ये जो बॉक्स वाला आदमी होगा ये होगा सेकंड टर्म, अरे ये जो 26 है ये हो जाएगा आपके पास आप ही का तीसरा टर्म, बोले तो थर्ड टर्म। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आप लोगों के पास जो भी चीज है आप सबसे पहले तो उसको लिख लो। ये जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म है तो आपके पास ए दिया हुआ है कितना, आपके पास 2, और आपके पास दिया हुआ थर्ड टर्म मतलब A3 कितना, 26। समझ गया? अब ये A3 की जो बातें चलेंगी तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं सर? क्योंकि हम nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला जानते हैं, वो हो जाता है सर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उस हिसाब से सर अगर हम लोग A3 को निकालें तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सर 3 माइनस 1 मतलब कि सीधा सीधा कितना, 2D। ठीक है। अब सर एक बात तो है कि अगर हमें A3 यहां पर दिया हुआ है, जैसे कि 26 दिया हुआ है और हमें A भी दिया हुआ है 2, तो उस हिसाब से सर मेरे पास यहां से क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मैं D को कैलकुलेट कर लूंगा। तो 26 माइनस 2 हो जाएगा 24 बराबर 2D, और D बराबर हो जाएगा कितना मेरे पास, 12। ठीक है सर। अब एक बात समझो, मेरे पास सर D आ गया 12 और आपके पास सर A दिया हुआ है 2। सर अपने को फाइंड करना है A2, कितना 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 सर, अपने को फाइंड करना है A2। तो सर A2 का क्या मतलब है सर? A2 का सीधा सीधा मतलब है A प्लस 1D। क्या मतलब है सर? A2 का सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि A2 हमसे पूछा जा रहा है, तो सर A2 का सीधा सीधा मतलब है A प्लस डी। अरे A प्लस 1D ना, तो A प्लस डी। अब आपके पास सर A तो गिवन ही है कितना, 2, और सर D भी आपके पास गिवन है कितना, 12। तो उस हिसाब से सर A2 कितना हो जाएगा, 14। सिंपल वाली बात। अरे सिंपल वाली बात किस नहीं, बहुत सिंपल वाली बात। तो ऐसे हम लोग इसको फटाक से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार जल्दी से बस प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अरे बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हो गया फर्स्ट? हो गया सर। चलो फर्स्ट को अब बाय बाय कह देते हैं और आ जाते हैं हम लोग कहां पर, हमारे ही प्यारे सेकंड क्वेश्चन में। आजा भैया, अलग अलग पेन से खेलेंगे और मस्त रंगोली बना के अपन लोग एग्जाम टाइम पे भी आ जाएंगे। सर सेकंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सर ये रहा हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये रहा हमारे पास सेकंड टर्म, अरे ये रहा हमारे पास थर्ड टर्म, और सर ये रहा हमारे पास फोर्थ टर्म। सर फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, मतलब कि सर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोले तो फर्स्ट टर्म। सर सेकंड टर्म आपके पास 13 है, A2 आपके पास कितना है, 13। सर थर्ड टर्म आपके पास नहीं है, A3 हमें फाइंड करना रहेगा कैसे भी करके। सर फोर्थ टर्म आपके पास कितना है, 3 है। फोर्थ टर्म आपके पास कितना है सर, 3 है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, देखते हैं। सर A2 क्योंकि हमारे पास 13 है, और सर A4 हमारे पास कितना है सर, 3। सर A2 और A4 की मदद से हमें A और A3 फाइंड करना है सर।
ठीक है, कर लेंगे, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो a2 से हमें लगाना पड़ेगा काम, a2 से हमें काम लगाना पड़ेगा क्योंकि a2 आपके पास 13 है। अच्छा, आप फॉर्मूला तो हमेशा ध्यान रखना भाई, a प्लस n में से एक कम, जितना यहां होगा उसमें से एक कम यहां पर होगा, इंटू डी कर देना। तो a2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस डी बराबर कितना 13, ये हो जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन। ठीक है, a4 आपके पास कितना है 3, तो a4 अगर आपके पास 3 है तो a4 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 4 में से एक कम 3d बराबर कितना 3, ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब सर फर्स्ट और सेकंड को हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर लिख दो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो, तो आपके पास ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 3, और ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर कितना 13। अब सर जैसे ही आप इनमें ध्यान दोगे तो आपके साथ सर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सर ये माइनस हो जाएगा, सर ये प्लस और माइनस में कैंसिल आउट, सर ये 3d माइनस डी हो जाएगा आपके पास 2d बराबर सर 3 माइनस 13 हो जाएगा आपके पास माइनस में 10, और सर d आ जाएगा आपके पास कितना माइनस में 5। सर ये बात तो बहुत ही तहे दिल से समझ में आ गई, d आपके पास आ गया माइनस का 5। अब सर d आ गया माइनस का 5, उसको हम या तो फर्स्ट या तो सेकंड इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास a आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पुट d बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही आपने माइनस का 5 रखा, अरे माइनस का 5 है प्रभु, माइनस का 5 है, क्या है माइनस का 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप माइनस का 5 इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 बराबर कितना आपके पास 13। तो सर a आ जाएगा हमारे पास 18, a कितना आ जाएगा सर, a आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है सर a आ गया हमारे पास कितना, a आ गया हमारे पास 18। ठीक है, अब सर a 18 आने के बाद हमें सर फाइंड करना है आगे के टर्म्स। तो सर हम जल्दी से जल्दी क्या कर लेते हैं, a3 फाइंड कर लेते हैं। अब a3 आप मुझे यहां से फाइंड करके दो जल्दी, और फिर a4 से हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। जल्दी आ जाओ। देखो यहां पर अगर मैं बात को ध्यान से समझाऊं तो a3 की बात सर हमें a3 फाइंड करना है। सर a3 को हम देखेंगे तो a3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d। आजा 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 जल्दी से। सर a हमारे पास कितना है, सर a है हमारे पास 18, और सर 2 d हमारे पास कितना है, सर d हमारे पास है माइनस का 5। ठीक है, तो a3 हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस 10 मतलब कि सर कितना 8। बहुत शानदार तरीके से सर हम लोगों ने a3 को फाइंड कर लिया, कितना आया सर 8। अब एक बात को ध्यान से समझो, इस 18 में से अगर मैं 5 को कम करता हूं तो मेरे पास 13 आ जाता है। इस 13 में से अगर मैं 5 को कम कर सकता हूं तो मेरे पास 8 आ जाता है। इस 8 में से अगर मैं 5 को कम करूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, मेरे पास आ जाता है 3। आप खुद समझो, अब हमने एक पैटर्न को जस्टिफाई कर लिया, यहां पर एक प्रोग्रेशन के बारे में हमें पता चल गया है यहां पर। तो बस अब यहां से सारी चीजें निकलना बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर आपको प्रोग्रेशन समझ में आ गया बाबा, एक सीक्वेंस समझ में आ गया। ठीक है ना, समझ गए क्या, खेलना सीख गए, खेलना सीख गए सर। अब खेल डालेंगे सर। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पर, हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। आजा 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से थर्ड क्वेश्चन खेलना भाई, थर्ड क्वेश्चन करना है। मैं सोच रहा हूं कि थर्ड क्वेश्चन क्यों ना होमवर्क दे दिया जाए, दे दिया जाए क्या KTQ? हाँ सर तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाए KTQ। बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन जो की जाता है होमवर्क में और आता है इसका आंसर CS में, बोले तो कमेंट सेक्शन। ठीक है चलो 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 आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, अब हम लोग करते हैं हमारा प्यारा प्यारा, हमारा ही दुलारा फोर्थ क्वेश्चन।
सर देखा जाए तो A1 दिया हुआ है, सर A2 निकालना है, सर A3 निकालना है, सर A4 निकालना है, सर A5 निकालना है, सर A6 दिया हुआ है। सर इतना इन्होंने क्यों एहसान किया? ये तो सर रानू मंडल जैसा गाना ही बन गया, है ना? बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है सर। A1 आपको दिया हुआ है कितना? -4, मतलब कि A दिया हुआ है -4, आपको A2, A3, A4, A5 फाइंड करना है। A2 फाइंड कर लेंगे, A3 फाइंड कर लेंगे, A4 फाइंड कर लेंगे, A5 फाइंड कर लेंगे, और A6 दिया हुआ है। A6 कितना भाई? 6। क्लियर हो रही है कहानी सर? बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि सर इस कहानी में सब तो गिवन दिया है, सब तो गिवन दिया है। तो करेंगे कैसे? अगर आपको A6 दिया हुआ है 6, तो A6 अगर आपको दिया हुआ है 6, तो आप A6 को AN वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते हो? सर A + n-1 इंटू डी के हिसाब से हम लिख सकते हैं A + 5D बराबर 6। ठीक है सर, A की वैल्यू आपके पास कितनी है? -4, तो डालो भैया -4 + 5D बराबर कितना? 6। -4 राइट साइड में गया तो 5D बराबर कितना आ गया? 10, और D बराबर कितना आ गया आपके पास? 2। D बराबर आपके पास कितना आ गया भैया? D बराबर आ गया आपके पास 2। अब बाकी की जितनी भी टर्म्स है आपको उसको निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए A और D। अगर मैं बात करूं यहां पर A2 की, तो ये हो जाएगा आपके पास A + 1D, और देखा जाए तो A तो आपके पास है -4, प्लस आपके पास D है कितना? 2, तो आपके पास A2 आ जाएगा कितना? -2। अरे सर सिंपल सर, अब A3 फाइंड करने का मन कर रहा है सर, मैंने बोला आ जाओ A3 फाइंड करवा देते हैं। A3 को आप क्या लिख सकते हो? A3 को आप लिख सकते हो A + 2D, और सर A की वैल्यू आपके पास हो जाएगा -4 + 2D आपके पास हो जाएगा 2, तो सर ये हो जाएगा आपके पास 2 2 = 4, और 4 में से 4 गया तो सर आ जाएगा कितना? 0। अब सर A4 फाइंड करने का मन कर रहा है, तो A4 को आप क्या लिख सकते हो? A + 3D, और A आपके पास कितना है? -4 + 3 आपके पास D कितना है? 2, तो 3 2 = 6 -4 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा। अरे सर A4 भी आ गया। सर A4 आ गया ना, बस सर अब आप एक काम कर दो, मैंने बोला क्या सर? A5 जल्दी से फटाफट डाल दो इसको KTQ में। काय में सर? KTQ। अच्छा, KTQ को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका, अगर आपके पास ये मैंने पहला KTQ दिया तो आप इसका आंसर KTQ1 करके भेजना, और इसका आंसर KTQ2 करके भेजना कमेंट सेक्शन में। मतलब कि KTQ1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये और ये होगा। मतलब KTQ1 में आप लिखना सेकंड टर्म ये आई और थर्ड टर्म ये आई। KTQ2 में आप आंसर करके भेजना कि A5 आपके पास ये आया, और ऐसे ही KTQ3, KTQ4, KTQ5, और ऐसे करते 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 आप करते रहना। ठीक है ना? ठीक है सर, A4 आपके पास हो गया। अब क्या सर? सर सिंपल सी बात है A5, जो कि सर हम लोग निकाल लेंगे सर। लेकिन अब एक बात बताऊं आपको, मैंने बोला हाँ बताओ। A2 आपके पास -2 आया, A3 आपके पास 0 आया, A4 आपके पास 2 आया, है ना? देख रहे हो सर? -4 -2 0 2, हाँ फिर ये बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपको ये चीज समझ में तो आ गई, पैटर्न आपको समझ में आ गया, है ना? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या? हो गया सर। 5th वाला भी करवा दूं? चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5th भी करवा देता हूं, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा बहुत मैं करवाऊंगा, आधा आपको दे दूंगा, आधा आपको दे दूंगा। अरे समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। तो 5th वाले क्वेश्चन में आपको A1 निकालना है, A2 दिया है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और A6 आपको दिया हुआ है। बस तो फिर काम लगा देंगे सर। A2 आपको दिया हुआ है ना 5th वाले क्वेश्चन में, आपको A2 दिया हुआ है कितना? 38, और आपको क्या है? A6 भी दिया हुआ है कितना? -22।
अब A2 आपके पास कितना हो जाएगा, A2 आपके पास हो जाएगा A प्लस डी, कितना 38, और A6 आपके पास हो जाएगा A प्लस 5D जो कि हो जाएगा माइनस में 22। अब सर आपको नहीं लगता कि आपके पास पहली इक्वेशन है और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है ना? तो सर आपको इन दोनों को क्या कर लेना चाहिए, आपको इन दोनों में लगा लेना चाहिए एलिमिनेशन मेथड। लगता तो है सर, अब जैसे ही लगता है तो आप लगा लो ना, A प्लस 5D बराबर माइनस में 22 और A प्लस डी बराबर 38। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हो गया सर माइनस में, ये हो गया माइनस में, ये हो गया माइनस में, सर प्लस माइनस कैंसिल आउट, 5D माइनस डी हो गया आपके पास 4D बराबर माइनस में 22 माइनस में 38, कितना हो जाएगा सर आपके पास? अरे सर बहुत ही शानदार तरीके से ये तो हो जाएगा माइनस में 60, कितना माइनस में 60। सर देखो 8 2 10 और 3 और 3 6, माइनस माइनस प्लस हो रहा है क्योंकि, ओके सर, तो डी आ जाएगा आपके पास माइनस 60/4 मंजे कितना, माइनस में 15। क्लियर हो गया? डी आपके पास आ गया माइनस में 15। क्या बोलोगे? डी आपके पास आ गया माइनस में 15। अब क्या करना है? अब सर सिंपल सी बात है, A1 अपने को फाइंड करना है, तो D को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। अरे D को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो यहां पर आप लिखना पुट D बराबर माइनस का 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो D की जगह पे माइनस का 15 आप डालो, A माइनस 15 बराबर हो जाएगा आपके पास 38, है ना? D की जगह पे आपने कितना डाला, माइनस का 15 डाला, तो आपके पास A कितना हो गया, जरा जल्दी से बता दो भैया। 38 प्लस 15 48, और कितना हो जाएगा सर 53। अरे सर मजेदार कैलकुलेशन सर, बच्चों जैसा, बच्चों जैसा सर, बस कैलकुलेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और सर आंसर अपने आप आता जाएगा, आंसर अपने आप आता जाएगा सर, बाकी और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया? 8 5 13 और 3 4 5, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है आगे? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? सर सिंपल सी बात है, हमने सर A1 निकाल लिया जो कि आया हमारे पास 53, A2 आ गया, अब A3 निकालने की तैयारी चल रही है। A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D। A आपके पास कितना है 53, माइनस D आपके पास कितना है सर, D 2D निकालना है मतलब माइनस 30, तो सर ये हो जाएगा आपके पास 23। कितना हो जाएगा सर 23। क्लियर हो गई बात? बढ़िया तरीके से। अब देखो आप 38 में से एक बार जरा 15 को माइनस करके देखो, तो आ जाएगा आपके पास 23। बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, पूरा घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर बात नहीं है। अब आपको A4 फाइंड करना है। A4 के लिए आप क्या लिखोगे, A प्लस 3D लिखोगे और फाइंड कर दोगे, ये रहेगा आपके पास KTQ नंबर 3। A5 के लिए आप क्या लिखोगे, इसको A प्लस 4D लिखोगे, और ये आप मेरे को क्या भेज दोगे भैया, KTQ 4। किशोर तेजवानी सर का क्वेश्चन है और ये जाएगा सीधा कमेंट में, तो उस हिसाब से A4 A5 भी आ जाएगा। क्लियर है? तो बस हमने थर्ड कर लिया, ओ थर्ड हमने नहीं किया, क्यों झूठ बोलूं, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, है ना, फिफ्थ कर लिया। सर फिफ्थ करा नहीं है, आधा आपने किया, आधा हम आपको करके भेज देंगे। मैंने बोला ठीक है भैया, आधा आधा बस। क्लियर है? तो आधा आधा आप लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सर कौन सी टर्म एपी की 78 होगी, कौन सी टर्म एपी की 78 होगी? तो आपको यहां पर निकालना है सीधी सीधी एन की वैल्यू की कौन सी टर्म। तो आपको दिया हुआ ए बोले तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, आप यहां से ज्यादा डी भी निकाल लोगे, तो ए और डी हो जाने के बाद आपके पास पूछ रहे हैं कौन सी टर्म 78 है, मतलब आप इसको लास्ट टर्म लेके कंसिडर करोगे, है ना। देखो देखो देखो, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। आपके पास ए दिया हुआ है, ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 3। चलो डी आपके पास कितना है सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। और आपके पास एन दिया हुआ है कितना 78। क्लियर है? क्लियर है सर। कौन सा टर्म सर, विच टर्म, कौन सा टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म, एन निकालना है आपको।
आपको n निकालना है। चलो आ जाओ। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an आपको दिया हुआ 78, a आपको दिया हुआ 3 और n आपको दिया हुआ है क्या, नहीं सर वही तो फाइंड करना है, और d आपको दिया हुआ है कितना 5। सर 3 जैसे ही लेफ्ट साइड में आएगा हो जाएगा 75, कितना 75 अपॉन 5 बराबर सर n माइनस 1। सर 75 को 5 से डिवाइड कर दो ना, कितना आ जाएगा सर 15 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा n। यहां से आपके पास 15 और माइनस का 1 आ गया लेफ्ट साइड में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर 16। इसका क्या मतलब हुआ, उसने पूछा था कौन सा टर्म एपी का 78 है, तो आपका जवाब क्या होगा इसमें कि सर 16th टर्म ऑफ एन एपी इज कितना 78। बहुत ही ज्यादा प्यार से आपने इसका क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा प्यार से आपने इसका आंसर कर दिया। आसान है, बहुत ज्यादा आसान। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके पास आते जाएंगे, आप इनको करते जाओगे और ऐसे ही यहां पर चीजें चलती जाएंगी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन से मत डरना। अरे किसी भी क्वेश्चन से मत डरना, मेरा तो ये कहना होगा। ठीक है, हाँ साहब आ जाओ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमें डराने की कोशिश करेगा, उल्टा हम इसको डराएंगे। कैसे सर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये हमसे अभी भी n ही मांग रहा है। अरे भाई तेरा n में पड़ा क्या है ऐसा जो तू हमसे n ही n मांगता जा रहा है। n का मतलब नारियल, नारियल की तरह अपन इसको फोड़ डालेंगे। रुक जाओ अभी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, पहला क्वेश्चन देखो सर 7, 13, 19 और डैश 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 करते कितना आपके पास 205 हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ए आपके पास है सर 7, डी आपके पास हो जाएगा सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। उस हिसाब से देखा जाए तो सर 13 माइनस 7 जो कि कितना हो जाएगा सर 6। एन आपको दिया हुआ है कितना 205। क्लियर है, क्लियर है। आपको एन निकालना है सर, आपको एन निकालना है, साफ बात। आ जाओ भाई। सर फॉर्मूला तो आप रट ही गए सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना सर 205 बराबर ए कितना सर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना सर डी है आपके पास 6। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपने सीधा सीधा ए एन रख दिया, आपने सीधा सीधा ए रख दिया, आपने सीधा सीधा एन जो फाइंड करना है वो रख दिया, और आपने सीधा सीधा क्या करा 13 में से 7 को माइनस किया, तो आपके पास निकल गया कच्चा नींबू, बोले तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉमन डिफरेंस को कच्चा नींबू क्यों कहते हैं, केबीसी में आ सकता है। कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा करोड़पति, नहीं खेलते हम। 7 जैसे ही लेफ्ट साइड में आएगा तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 198 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। 6 जैसे ही आया डिवाइड में तो 198 अपॉन 6 बराबर हो जाएगा आपके पास n माइनस 1। 6 3 सा 18, 3 सा 18, n की वैल्यू आ जाएगी 34। इसका क्या मतलब होगा सर, इसका मतलब होगा कि जो इसकी 34th टर्म होगी ना, इसकी जो 34th टर्म होगी ना, वो आपके पास कितनी होगी 205। तो लिख देना 34th टर्म ऑफ एन एपी इज कितना 205, 205। क्लियर हो गई बात, भयंकर तरीके से। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट तो बनता है सर, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, हाँ सर ले लिया। अब ये वाला क्वेश्चन कर लोगे खुद से, सर कोशिश कर सकते हैं। मैंने बोला कोशिश नहीं, अगर मैं थोड़ा बहुत कर दूं तो, बोले ठीक है सर थोड़ा बहुत अगर आप कर दोगे तो बाकी का पूरा हम कर देंगे, बाकी का पूरा हम कर देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेम टू सेम काम होगा, सेम टू सेम काम है भाई, बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम टू सेम काम है। आ जाओ बताता हूं कैसे। आपको ए बस चेंज हो जाएगा, आपका बस डी चेंज हो जाएगा, आपके पास ए एन चेंज हो जाएगा, और आपको निकालना वही क्या है, एन ही निकालना है। आपके पास ए हो जाएगा 18। अब आपके पास यहां पर है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आपको मिक्स्ड से कंपेयर वो कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। कैसे करोगे सर, 15 2 30 और 131/2
31/2, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 31/2, ये हो जाएगा 13, ऐसे करते 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 आपके पास माइनस का 47, तो आपके पास सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म करना पड़ेगा आपको, सॉरी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 31/2 माइनस आपके पास 18। तो जब आप माइनस करोगे यहां से तो आपके पास 18 2 36 हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5/2, कितना, माइनस का 5/2। अब सर an आपके पास है माइनस का 47, और सर n आपको निकालना है फिर से, सिंपल सी बात है, अगर an आपके पास माइनस का 47 है, a आपके पास 18 है और n-1 आपके पास फॉर्मूला है, तो d आपको सर निकालना है माइनस का 5/2। d आपको क्या करना है सर, d आपको निकालना है माइनस का 5/2, ठीक है। अब सर d की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, यहां पर n की वैल्यू निकाल सकते हो। घबराओगे या फिर मैं कर दूं? सर एक काम करो, आप ही पूरा कर दो। लो भैया मैं ही कर देता हूं, माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर n-1 इंटू माइनस में 5/2। चलो 8 7 15, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा माइनस में 65, 8 और 7 15, और ये हो जाएगा माइनस का 65। अब ये माइनस का 5/2 ना, देखो ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और आपका -5 हो जाएगा नीचे, बराबर हो जाएगा आपके पास n-1। माइनस से माइनस कट गया, बाकी सब पट गया, 5 1 जा 5, और आपके पास हो जाएगा सर 5 3 जा 15, 13 2 जा 26 बराबर n-1, तो n की वैल्यू आ गई सर 27। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि सर इस एपी में 27th टर्म ACA जो आपके पास कितनी है, माइनस का 47 है। अरे कुछ भी नहीं किया, मैंने सारी वैल्यूज को रखा, an आपके पास माइनस का 47 रख दिया, a आपके पास 18 रख दिया, d आपके पास माइनस का 5/2 रख दिया, माइनस का 18 लेफ्ट साइड में आएगा तो यहां से हो जाएगा 8 और 7 15, और आपके पास माइनस में 65, माइनस में 65 -2, मतलब कि ये जो माइनस का 5/2 है ये डिवाइड में इस साइड आएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13 2 जा 26 -1 लेफ्ट साइड 27। इसका क्या मतलब, सिंपल मतलब कि जो 27th टर्म है एपी का, वो कितना है, माइनस का 47 है। सिंपल क्या, बहुत ज्यादा सिंपल। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या, हाँ सर ले लिया। बस अब अगर ले लिया तो आगे की क्या ही बात करूं मैं, आगे तो पता ही है कि खत्म ही हो गया। तो बस यही तो काम है मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। तो आप लोगों के पास तो सारी चीजें अवेलेबल है। अब हमारे कुछ टॉप कोर्सेज भी हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं और CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कितनी गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाकी फिर मेरा और आपका डिसीजन है कि भैया वीडियो को पसंद आएगा तो किशोर सर का कहना है तो ही लाइक करना है, वरना लाइक नहीं करना। और सर मैं तो कर ही दूंगा लाइक, क्योंकि सर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। तो बस आप लोग लाइक कर दो। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे, यहां पर सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के, सारे ही सब टॉपिक एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है। साथ ही साथ यहां पर कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर मिल जाता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, और ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ई बुक्स और ई नोट्स की। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।